पहले स्टार्ट करते हैं। कल हमने थ्रेड के बारे में पढ़ा था। थ्रेड क्या होता है, फिर हमने मल्टी थ्रेडिंग को डिस्कस किया था। आज नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है थ्रेड्स की जो टाइप्स होती हैं। थ्रेड्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कल पढ़ा था कि जो थ्रेड होता है वो एक लाइट वेट प्रोसेस होता है। मतलब वो प्रोसेस नहीं होता, प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स बनते हैं। जो एक थ्रेड होता है वो एक प्रोसेस का कुछ हिस्सा, जो उसकी वर्किंग है उस वर्किंग का कुछ हिस्सा अपने तौर पर एग्जीक्यूट करवा देता है। इससे होता क्या है कि आपका जो एक प्रोसेस होता है वो नॉर्मल जितने टाइम में ख़त्म होना था उससे कम टाइम के अंदर ख़त्म हो जाता है। थ्रेड एक सिंपल लाइट वेट प्रोसेस है। इसकी डिटेल वगैरह नहीं होती। तो इसके इसको अगर थोड़ा सा समझना हो तो इसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाता है। अगर आप उसको डाउनलोड कर लें तो आपको अच्छा समझ आ जाएगा। ये प्रोसेस थ्रेड व्यू के नाम से आपको मिल जाएगा इजीली। आप गूगल पे अगर सर्च करें तो आपको मिल जाता है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो जिस तरह हमारे कंप्यूटर में टास्क मैनेजर ओपन होता है, सेम वैसे ही आपके पास ये भी ओपन होगा। ये सारा यहाँ पे आपके पास इस तरह करके ओपन होके शो होगा कि आपके पास प्रोसेस आईडी क्या है, जो प्रोसेस अभी चल रहा है उस प्रोसेस का नाम क्या, ये सारे यहाँ पे शो हो रहा है। जिस तरह ये प्रोसेस आईडी के अंदर ये आ रहा है कि क्रोम एक प्रोसेस, ये क्रोम की डिटेल सारी यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने वहाँ पे प्रोसेस चूज किया था क्रोम। तो क्रोम में देखिए यहाँ पे वो सारे शो कर रहा है कि यहाँ पे कितने थ्रेड्स हैं इसके अंदर, कॉन्टेक्ट स्विचिंग क्या हुई है, लास्ट कॉन्टेक्ट स्विच क्या हुआ है, स्टेटस क्या, मतलब सारी चीज़ें उसकी यहाँ पे आ रही हैं, शो हो रही हैं। या इससे आप चेक कर सकते हो कि आपके सिस्टम के अंदर कितने फिलहाल प्रोसेस चल रहे हैं और कितने थ्रेड्स हैं। प्ले पे क्लिक करेंगे तो जितने आपके पास कंप्यूटर में प्रोसेस चल रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जूम अभी ओपन किया है, तो मैं अगर जूम को सर्च करूँ, ओके करूँ, तो जूम कितने थ्रेड्स को इस्तेमाल कर रहा है वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। जिनके साथ ग्रीन है इसका मतलब है कि ये भी एक्टिव है। जिनके साथ ये मतलब ग्रे कलर आ रहा है मतलब ये भी एक्टिव नहीं है, लेकिन ये साथ मौजूद है। ये किसी भी पॉइंट पे एक्टिव हो सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे ये एक्टिव हो जाएंगे। तो ये जूम को मैंने अभी चला रहा हूँ, जूम के अंदर इतने अभी थ्रेड्स चल रहे हैं। किसी भी थ्रेड की डिटेल में आपने जानना हो तो उसके ऊपर आप ऐसे डबल क्लिक करो तो उसकी थ्रेड की डिटेल बता देगा कि उस थ्रेड का आईडी क्या है। कल हमने पढ़ा था कि हर थ्रेड की एक आईडी होती है। उसकी सारी ये प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी आपको मैंने शुरू में बताया था कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होती हैं उन प्रोसेसेस के साथ उनकी एक आईडी मेंशन होती है। उनके साथ एक उनकी प्रायोरिटी मेंशन होती है। कुछ सिस्टम के अंदर लो नंबर्स मीन हाई प्रायोरिटी होती है और कुछ प्रोसेस के अंदर, कुछ सिस्टम के अंदर हाई नंबर्स मीन हाई प्रायोरिटी होती है। तो ये सारे प्रायोरिटी एसोसिएट हो रही है। यहाँ पे वो शो भी हो रही है आपको। ठीक है, जिसका ये सब की ऑलमोस्ट सेम प्रायोरिटी का, सेम प्रायोरिटी का मतलब क्या कि जो पहले आएगा वो पहला डील होगा। जाके हम पढ़ेंगे इनकी डिटेल में ना। तो अगर आपने डिटेल देखनी हो अपने सिस्टम की तो आप ऐसे देख सकते हो। एक ये सिर्फ जूम की आपको शो कर रहा है। सेम आप अगर प्ले पे क्लिक करोगे, टॉप पे ऑप्शन होता है, अगर प्ले पे आप क्लिक करोगे तो जितने भी प्रोसेस आपके कंप्यूटर में फिलहाल चल रहे हैं हमें क्या नज़र आ रहा है कि अभी फिलहाल सिर्फ क्रोम चल रहा है या फिर आईडीएम ओपन है या फिर ये बुक ओपन है अडोब रीडर के अंदर या जूम है। हमें लग रहा है कि ये चार सिर्फ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारे सिस्टम में ये सारी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम के अंदर। ये सारे प्रोसेसेस हैं और हर प्रोसेस की यहाँ पे आईडी मेंशनड है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, वो किस सॉफ्टवेयर में चल रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। और किसी भी प्रोसेस के अंदर आप जाके फिर मजीद आगे डेप्थ में जाकर चेक कर सकते हो कि वो प्रोसेस कितने थ्रेड को यूज़ कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे अडोब पे क्लिक किया तो बता रहा है कि अडोब कितने थ्रेड, देखो कि मैंने अभी अडोब को मिनिमाइज किया तो सारे अभी तक डिसेबल शो हो रहे हैं। मैं अडोब को सामने लाऊंगा तो यहाँ से कुछ ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका कार होता है थ्रेड्स को देखने का। ये सिस्टम में बिल्ट इन नहीं होता, ये आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ता है। ये छोटा सा इसका सेटअप है। अब नेक्स्ट चीज़ है थ्रेड की टाइप्स क्या होती हैं। थ्रेड की हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं। एक हम कहते हैं यूजर लेवल थ्रेड और एक होता है कर्नल लेवल थ्रेड। यूजर लेवल थ्रेड क्या होता है, हमारा कंप्यूटर स्विच कर रहा होता है, तीन लेयर्स होती हैं इसकी। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है वो होती है कर्नल लेयर। कर्नल हमारे सिस्टम का कोर हिस्सा है। हमारे कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो कर्नल है। इस कर्नल की डिटेल आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगी। मैं दो तीन सिर्फ पॉइंट वहां से आपको दिखाता हूँ और आपको आइडिया हो जाएगा कि कर्नल होता क्या। कर्नल हमारे जो कंप्यूटर की होती है ना,
ये स्केजलिंग जो होती है सारी वो कर रहा होता है, मेमोरी मैनेज कर रहा होता है, मतलब मेन मेन सारे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो कर्नल कर रहा होता है। कर्नल एक हमारे कंप्यूटर का कोर पार्ट है, हमारे सिस्टम का मेन पार्ट है। ये फर्स्ट चैप्टर में लास्ट पे आपको मिल जाता है। ये यहाँ पे देखें, सिर्फ ये अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं सिर्फ इनको देख लें तो आपको कर्नल का आइडिया हो जाएगा। ये 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट बता रहा है, इट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ प्रोसेस। कर्नल ही है जो कोई प्रोसेस क्रिएट करता है, कर्नल ही है जो कोई प्रोसेस डिलीट करता है। मतलब क्रिएशन और डिलीशन दोनों कर्नल के थ्रू होती है, या फिर कर्नल करवा रहा होता है, या कर्नल कुछ आप थोड़ा आसान अल्फाज में कह सकते हो कर्नल ही कर रहा होता है। कर्नल एक सिस्टम का हिस्सा है। इट प्रोवाइड सीपीयू स्केजुलिंग। किस प्रोसेस ने सीपीयू के पास जाना है, प्रोसेस की तरतीब क्या होगी, पहले कौन सा प्रोसेस जाएगा बाद में कौन सा प्रोसेस जाएगा, इसे हम कहते हैं सीपीयू स्केजुलिंग। और ये भी कौन कर रहा है, कर्नल। मेमोरी मैनेजमेंट, ये हमने शुरू में पढ़ा था, रैम को मैनेज करना। रैम मैनेज होगी तो आपके प्रोसेस सही तरह डील हो सकेंगे। अगर रैम मैनेज नहीं हो रही तो हर प्रोसेस को अपना काम करने के लिए रैम की ज़रूरत होती है। रैम सही तरह मैनेज नहीं होगी तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल कॉलेज में एक, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कंप्यूटर लैब है, और हम उसको मैनेज ना करें, मतलब सही तरह सफाई ना करें। एक क्लास आई गया, बच्चे आए, उन्होंने गंद फैला के चले गए हैं, या फिर टीचर आया उसने कोई ध्यान नहीं दिया और वो बच्चे सारे तंग करके चले गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास वहाँ पे लेना पॉसिबल नहीं हो जाएगी। या बंदा कहता है चलो ठीक है कोई मसला नहीं, क्लास हम मैनेज करते हैं, जैसे जैसे हो सकता है क्लास मैनेज करते हैं। सेकंड क्लास है उसने अपना गन डाला, थर्ड क्लास है उसने अपना गन डाला। अब ये क्या मैनेज नहीं हो रही। मैनेज कब होगी, जब उसकी रूटीन में साथ साथ मेंटेनेंस भी होती रहे, सफाई भी होती रहे। बच्चे जो आके फॉर एग्जाम्पल कोई कीबोर्ड खराब कर रहा है, कोई माउस खराब कर रहा है, कोई सिस्टम की तार उतार रहा है, वो साथ साथ लगाते रहें तो सिस्टम मैनेज होता रहेगा। और अगर हम किसी पॉइंट पे कहें कि ठीक है जैसे चल रहा है चलता रहे, फिर मैनेज नहीं होगा। सेम ऐसे कंप्यूटर में भी होता है। अगर रैम रूटीन में मैनेज ना हो तो आपके नए जो प्रोसेस हैं वो चल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि किसी भी प्रोसेस को चलने के लिए सबसे पहला काम रैम चाहिए होता है। और वो मैनेज कौन कर रहा होता है, कर्नल कर रहा होता है। डिवाइस मैनेजमेंट, कौन सी डिवाइस सिस्टम का हिस्सा है, कौन सी डिवाइस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। मतलब हम, मैं कहता हूँ मैंने प्रिंटर की तार लगाई है, अब वो सिस्टम का हिस्सा तो बन गया, लेकिन मैंने प्रिंटर की तार उतार दी। तो मैंने लैपटॉप के साथ में प्रिंटर घर नहीं ला सकता था, तो प्रिंटर किसी ऑफिस में किसी जगह पे पड़ा हुआ है, मैंने कोई प्रिंट निकालना था, मैंने तार लगा के प्रिंट निकाल लिया। अब मैं उसको तार उतार दिया, मैं लैपटॉप को घर ले आया। वो प्रिंटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो शो करना कि नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा लगाना पड़े तो तार बस लगाएं, ये ना कि सारा काम दोबारा से करना पड़े, उसके ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़े, उसकी सारी वर्किंग दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़े। ये होता है डिवाइस मैनेजमेंट। कौन कौन सी डिवाइस किस किस टाइम पे कैसे कैसे लगी है, कैसे कैसे उसको इस्तेमाल किया, किसका ड्राइवर इंस्टॉल है, किसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, ये तफसील कहलाती है डिवाइस मैनेजमेंट। कर्नल प्रोवाइड द सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, तरतीब देना। कोई प्रोसेस है, वो प्रोसेस किस तरतीब के साथ चलेगा, किस तरतीब के साथ एग्जीक्यूट होगा, ये होता है सिंक्रोनाइजेशन। ये भी कर्नल कर रहा होता है। इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन टूल। कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, वो भी हेल्प विद द हेल्प ऑफ कर्नल परफॉर्म हो रही होती है। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कर्नल एक्चुअल में होता क्या है। सिस्टम का मेन पार्ट है जो सीपीयू के सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है। तो दो तरह के थ्रेड्स हैं, एक कर्नल लेवल थ्रेड और एक यूजर लेवल थ्रेड। हमारा कंप्यूटर कर्नल लेवल में जाता कब है, हमारे पास 3 लेवल हैं। पहला लेवल है यूजर रिक्वेस्ट का। वो सारे काम जो हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं, यूजर कंप्यूटर को बोल रहा है, वो सारे यूजर टास्क होती हैं। और कंप्यूटर की नज़र में वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे कम अहमियत कंप्यूटर की नज़र में उन कामों की है जो यूजर उसको बोलता है। उससे अपर लेवल होता है सेकंड लेवल। वो होता है आपके पास इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स क्या होती हैं, इंटरप्ट्स होते हैं जब सिस्टम के कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होता है तो सीपीयू वेट नहीं कर सकता कि ये वाला काम कंप्लीट हो। हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस होती हैं सीपीयू के अलावा, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, कोई भी डिवाइस है, वो सारी स्लो होती हैं, सीपीयू के मुकाबले में बहुत स्लो होती हैं। अब सीपीयू ने किसी डिवाइस को कोई काम बोला, अब वो डिवाइस लो है, उसके पास इंस्ट्रक्शन पहुंची और वापस आने में टाइम लगेगा। अब सीपीयू उतना टाइम वेट नहीं कर सकता, सीपीयू एक नया काम शुरू कर देगा और कह देगा उस प्रोसेस को कि जब ये काम कंप्लीट हो जाए मुझे बता देना, मैं अगला काम कर लूंगा। तो वो प्रोसेस, वो जो काम बोलेगा किसी एक स्लो डिवाइस को, जब वो काम वो अपना कर चुकी होगी तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगी सीपीयू को, वो एक इंटरप्ट भेज देगी। इंटरप्ट क्या, एक सिग्नल है।
जो यूजर के प्रोसेस से ज्यादा अहमियत वाला है। तो अगर सीपीयू यूजर का प्रोसेस चला रहा था तो वो क्या करेगा, वो उस प्रोसेस को रोक देगा, क्योंकि उस प्रोसेस से ज्यादा अहमियत वाला एक नया प्रोसेस आ चुका है इंटरप्ट की शक्ल में। इंटरप्ट एक सिग्नल है, एक इंडिकेशन है कि जो काम बोला था वो काम कर लिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ में अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, कि फॉर एग्जांपल एक टीचर है, उस टीचर ने किसी एक स्टूडेंट को बोला है कि फॉर एग्जांपल आप कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कि आप ये वाला काम करो, जब कर रहे तो मुझे बता देना। अब टीचर पढ़ाना शुरू कर देगा। जब वो स्टूडेंट काम कर लेगा तो वो क्या करेगा, वो एक इंडिकेशन दे देगा, सिग्नल दे देगा, हाथ का हाथ खड़ा कर देगा, या फिर कोई वैसे वो कोई इंडिकेशन दे देगा कि जो काम आपने मुझे बोला था मैंने वो कर लिया। वो क्या है, वो इंटरप्ट है। सेम हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटरप्ट क्या है, मुदाखलत किसी भी पॉइंट पे। जिस तरह नॉर्मली क्लास में होता है कि टीचर पढ़ा रहा है, यकदम मैनेजमेंट का कोई बंदा आ जाएगा, दरवाजे पे नॉक करेगा, वो क्या है, इंटरप्ट कर रहे हैं। और आके कहेंगे जी हमने अनाउंसमेंट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मिड टर्म एग्जाम की अनाउंसमेंट करनी है, या हमने कोई अनाउंसमेंट करनी है, कोई इवेंट हो रहा है उसकी अनाउंसमेंट करनी है। वो क्या, वो इंटरप्ट है। रीजन क्या है कि टीचर की टीचिंग से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट के कोई बंदा आ गया तो उसको मना नहीं किया जा सकता कि हाँ ये आप अभी ना आए, बाद में आना। वो इंटरप्ट जो कर रहे हैं वो पहले डील होगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, अहमियत ज्यादा है। और कंप्यूटर की नज़र में सबसे ज़्यादा अहमियत होती है जो आपके पास कर्नल लेवल काम होते हैं। वो नॉर्मली तब जाता है यूजर सिस्टम वाला, कर्नल लेवल में नॉर्मली तब जाता है जब सिस्टम कॉल्स आती हैं। सिस्टम कॉल क्या होती है, कोई भी फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर चल रहा था, किसी ने बटन दबा दिया पावर वाला, अब ये क्या, एक सिस्टम कॉल है। कंप्यूटर जो मर्जी कर लो, कंप्यूटर सारे काम छोड़ देगा और सबसे पहले शट डाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जूम पे, मैं क्लास बड़े मतलब के ध्यान के साथ लगा हुआ हूँ, सारे मैंने चीज़ें ऑन करके सामने रखी हैं। बाई चांस अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे सिस्टम की बैटरी, लैपटॉप की बैटरी एंड हो जाती है, या बाई चांस मेरा हाथ पावर बटन पे लग जाता है, तो कंप्यूटर सारे काम छोड़ देगा, मुझे कोई मैसेज शो नहीं करेगा, सारे काम छोड़ देगा और शट डाउन हो जाएगा। हाँ अगर मैंने कुछ हैवी एप्स ओपन की हैं तो मेरे सामने एक मैसेज शो होगा कि क्या आप इन ऐप्स को क्लोज करना चाहते हो शट डाउन करने से पहले। अगर तो वो 1 2 3 सेकंड का टाइम होता है, अगर मैं उसमें यस नो पे क्लिक कर दूं तो फिर तो वो उसको डील करेगा, जिस तरह कि मैंने यस पे क्लिक किया तो वो उसको शट डाउन करके उसको ऐप को क्लोज करके सिस्टम को शट डाउन कर देगा। और अगर मैं नो पे क्लिक कर दूं तो सिस्टम मेरा इसी हालत में रहेगा। और अगर वो जो 2 3 सेकंड का दरमियान में गैप है वो गैप गुजर गया तो उसके बाद क्या होगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। अब वो क्या चीज़ थी, वो सिस्टम कॉल थी। कंप्यूटर की नज़र में सिस्टम कॉल की सबसे ज़्यादा अहमियत है, वो सबसे पहले उसको डील करता है, बाद में इंटरप्ट्स को, और सबसे लास्ट में डील करता है जो आपके पास हमारे काम है, जो हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं। समझ आई बात की? जी। 3 लेवल बना लें सिंपल। एक वो काम जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं कि ये काम करो, एक वो काम जो इंटरप्ट्स की वजह से आ रहा है, वो भी पॉसिबल है कि हमारा ही कोई काम हो, यूजर का ही कोई काम हो, या सिस्टम के अपने काम भी हो सकते हैं। अभी हमने देखा है ना कि हमने सामने सॉफ्टवेयर या फिर काम ओपन किए हुए हैं 3 4, वहां पे कितने शो हो रहे हैं, 15 20। सिस्टम में अपने काम के अंदर छिड़े होते हैं, वो अपने अपनी रूटीन को बरकरार रखने के लिए वो साथ साथ काम कर रहा होता है बैक एंड के ऊपर, बैकग्राउंड में। तो वो काम जो होंगे वो कंप्यूटर के काम है, कंप्यूटर वो पहले उनको प्रायोरिटी देगा। और थर्ड, जो आपके पास सबसे ज्यादा, सिस्टम कॉल। तो जब भी सिस्टम कॉल आती है, हमारा जो सिस्टम होता है वो यूजर लेवल से हटकर कर्नल लेवल में चला जाता है। तो कर्नल लेवल के काम करने के लिए कर्नल लेवल के थ्रेड्स चाहिए होते हैं। कर्नल लेवल के थ्रेड्स होते स्लो हैं, इतने मतलब उनकी ये को नहीं कि वो सिस्टम क्या तो वो फास्ट होंगे, होते स्लो हैं। फास्ट यूजर लेवल थ्रेड्स ही होती हैं, क्योंकि यूजर लेवल थ्रेड को कोई मैनेज नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ उस प्रोसेस के अंदर ही है। वो प्रोसेस को जवाब दें, या प्रोसेस ने उनको देखना है, बाकी कंप्यूटर का कोई हिस्सा उसको उनको नहीं देख रहा होता। लेकिन जो कर्नल लेवल थ्रेड्स है उनको कर्नल ने ऑब्जर्व करना होता है, इस वजह से वो स्लो होते हैं। जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है तो कर्नल लेवल थ्रेड्स ने कर्नल को इंडिकेट करना है, बताना है कि ये काम ऐसे हो रहा है। यूजर लेवल थ्रेड ने किसी को नहीं बताना, सिर्फ प्रोसेस का काम चुपके चुपके लगा रहना है, इस वजह से वो फास्ट होते हैं। 2 टाइप्स हैं कर्नल लेवल थ्रेड, यूजर लेवल थ्रेड, देख लेते हैं इनको। कर्नल लेवल थ्रेड्स आर सपोर्टेड विद इन द कर्नल ऑफ द कंप्यूटर। जब भी हमारा कंप्यूटर किसी सिस्टम कॉल की वजह से कर्नल में जाएगा तो उस टाइम पे वो कर्नल लेवल थ्रेड्स बनेंगे, अदरवाइज हर प्रोसेस के अंदर नहीं बन रहे होंगे। ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर्नल लेवल थ्रेड्स। दे अलाउ द कर्नल टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एंड सर्विस मल्टीपल कर्नल सिस्टम कॉल्स साइमल्टेनियसली। यहाँ पे देखें उसने मेन बात आपको बता भी दी
कि वो क्या मेन काम कर रहा होता है, सिस्टम कॉल्स को डील कर रहा होता है साइमल्टेनियसली। सिस्टम कॉल कौन सी है, प्रायोरिटी के लिहाज से कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट काम, जिसकी अहमियत कंप्यूटर की नज़र में सबसे ज़्यादा है, वो सिस्टम कॉल है। चाहे हमारे पास बहुत स्लो सिस्टम हो, चाहे हमारे पास कोई बहुत मॉडर्न सिस्टम हो, सब सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ होती है सिस्टम कॉल। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज यहाँ पे बता रहे हैं कर्नल लेवल थ्रेड्स के। एडवांटेजेस में आगे पहला एडवांटेज है, कर्नल हैज फुल नॉलेज ऑफ ऑल थ्रेड्स, देयरफॉर द स्केजुलर, स्केजुलर वो जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, सीपीयू स्केजुलर, उसकी बात कर रहे हैं। इसको कुछ लोग शेड्यूलर भी पढ़ते हैं। ये वो होता है जो स्केजुलिंग एक्चुअल में कर रहा होता है हमारे सिस्टम का, वो हिस्सा जो स्केजुलिंग कर रहा होता है उसे हम स्केजुलर कहते हैं। Therefore, the scheduler may decide to give more time to a process with a large number of threads than a process having small number of small number of process। कहता है कि कर्नल के पास सबसे सब थ्रेड्स की इंफॉर्मेशन होती है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कर्नल की जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ही जिस प्रोसेस के पास नंबर ऑफ थ्रेड ज्यादा होंगे उसको ज्यादा टाइम दे देगा, और जिसके पास नंबर ऑफ थ्रेड्स कम होंगे उसको कम टाइम देगा। जरा थ्रेड ऑटोमेटिकली उसी के पास होंगे जो लेंथी प्रोसेस होगा, और थोड़े थ्रेड हमेशा उसी के पास होंगे जो प्रायोरिटी के लिहाज से कम इंपॉर्टेंट प्रोसेस है या फिर वैसे ही स्मॉल साइज का प्रोसेस है। कर्नल लेवल थ्रेड्स आर स्पेशली गुड फॉर एप्लीकेशन दैट आर ब्लॉक फ्रीक्वेंटली। कर्नल लेवल थ्रेड्स उन एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं जो बार बार ब्लॉक होती हैं। ब्लॉक का हमने पढ़ा था, ब्लॉक स्टेट हमने पढ़ी थी प्रोसेस की। ब्लॉक स्टेट को कहते हैं वेटिंग स्टेट। कब ब्लॉक होता है प्रोसेस, जब वो किसी रिसोर्स की डिमांड कर रहा होता है और वो रिसोर्स अवेलेबल ना हो। किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की डिमांड कर रहा है, किसी इनपुट आउटपुट इवेंट की डिमांड कर रहा है, लेकिन वो इवेंट अकर नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दी थी कि मैंने फाइल डिलीट किया, मेरे सामने मैसेज शो हुआ है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल। अब यहाँ पे क्या है कि वो वेट कर रहा है इवेंट की होने का। इवेंट कौन सा होगा, बटन प्रेस होगा एंटर वाला, या माउस से क्लिक होगा या इसके ऊपर, ये इवेंट है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इस लिहाज से हम इसको कहते हैं आईओ इवेंट, किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस का इवेंट का वेट कर रहा होता है। तो कर्नल लेवल थ्रेड्स हमारे पास नॉर्मली उन प्रोसेस में हेल्प कर रही होती हैं जो बार बार ब्लॉक हो रही होती हैं, ताकि वो उसकी जो उसको उसकी डीलिंग को कर्नल लेवल पे करवा दें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क बना के उसको पहले डील करवा दें। डिसएडवांटेज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये बड़े स्लो होते हैं। द कर्नल लेवल थ्रेड्स आर स्लो एंड इनएफिशिएंट, क्योंकि उनको मैनेज जो है ऊपर उनको जवाब दे होती हैं, वो डिफरेंट लेवल के ऊपर जवाब दे होती हैं, और उनको ओएस खुद मैनेज कर रहा होता है, जबकि यूजर लेवल थ्रेड को कोई मैनेज नहीं कर रहा होता। यूजर लेवल थ्रेड बस उस प्रोसेस के साथ उनकी होती है सारी बातचीत जिसके वो थ्रेड है, बाकी किसी से कोई राब्ता नहीं उनका होता, कोई बातचीत नहीं होती। कर्नल लेवल थ्रेड्स आर मैनेज किधर गया, कर्नल लेवल थ्रेड्स, kernel must manage and schedule threads as well as the process. It requires a full thread control block for each thread to maintain information about thread. There is a significant overhead and increase the kernel complexity. कल भी मैंने आपको बताया था कि इनका जो थ्रेड होता है वो एक प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस नहीं है। हम उससे कहते हैं कि वो लाइट वेट प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस नहीं है। और प्रोसेस की सारी तफसील सेव होती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, जबकि थ्रेड की सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक में। और थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक जब कर्नल लेवल पे होता है तो फिर वो हर बात की इंफॉर्मेशन कर्नल तक पहुंचा रहा होता है। तो जब कर्नल से डीलिंग हो रही होती है तो वो कंप्यूटर ओवरऑल जो उस वो जो थ्रेड होगा वो स्लो हो जाएगा वर्किंग के लिहाज से। काम तो वो हाई प्रायोरिटी वाला कर रहा है, लेकिन वो स्लो हो जाएगा। लेकिन वही काम जब यूजर लेवल पे होगा, लेकिन मल्टीपल पार्ट्स को, कंप्यूटर के पार्ट्स को जवाब देनी होगा, तो उस वजह से वो प्रोसेस थोड़ा फास्ट चल रहा होगा। सेकंड है यूजर लेवल थ्रेड। जब एक कंप्यूटर नॉर्मल हालत में है तो वो यूजर लेवल पे है, और जो थ्रेड यूजर लेवल के प्रोसेस के लिए बन रहे होते हैं वो कहलाते हैं यूजर लेवल थ्रेड्स। एक प्रोसेस मैंने जनरेट किया, वो प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल मैंने जूम को ओपन किया, अब जूम में जितने भी थ्रेड्स बनेंगे वो यूजर लेवल थ्रेड्स कहलाएंगे। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे जूम क्रैश कर जाती है, जूम ऑन नहीं हो रही, जूम एरर कोई दिखा रही है, तो जो एरर्स होंगे वो सिस्टम कॉल्स होंगी, वो कर्नल लेवल थ्रेड्स के साथ डील कर रहे होंगे उस टाइम पे। दोनों के लिए प्रोसेस सेम ही था, जूम था, लेकिन रूटीन में चल रही है, फिर यूजर लेवल थ्रेड के साथ डील हो गई और कोई एरर आ गया
किसी वजह से उसको क्रैश करना पड़ गया, तो वो आपके पास कर्नल लेवल थ्रेड के साथ डील होती है। इस तरह मैं व्हाट्सएप की अगर एग्जांपल लूँ, रूटीन में नॉर्मल चल रहा है, सारे काम ओके चल रहे हैं, तो उनको डील कौन कर रहा होगा? यूजर लेवल थ्रेड। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे व्हाट्सएप काम करना बंद कर दे, जैसे अक्सर होता है, क्रैश कर जाता है व्हाट्सएप, तो उस टाइम पे उनकी डीलिंग कर रहा होगा कर्नल लेवल थ्रेड। इंपॉर्टेंस दे देंगे कि ये पहले डील हो, इसका जो परेशानी की वजह है, जो जो एरर है, जो इसमें इशू है, वो पहले डील हो, ताकि वो ऐप एटलीस्ट वर्किंग करना तो शुरू कर दे। जब वर्किंग करना शुरू कर देगी तो फिर उसकी प्रायोरिटी आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएंगे और उसको वापस यूजर लेवल थ्रेड्स में ले आएंगे। यूजर लेवल थ्रेड्स आर इम्प्लीमेंटेड इन यूजर लेवल लाइब्रेरीज इंस्टेड ऑफ सिस्टम कॉल्स। इसमें क्या होता है कि यूजर के प्रोसेस में जो डील होती हैं, ये सिस्टम कॉल में डील नहीं होते। जो यूजर के प्रोसेस होते हैं उनमें यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं। कह रहा है कि सिस्टम कॉल में नहीं होता। इंस्टेड ऑफ सिस्टम कॉल का मतलब क्या? सिस्टम कॉल्स यहाँ पे नहीं आती, क्योंकि सिस्टम कॉल जाननी है तो हमारा कंप्यूटर यूजर लेवल से जंप करके चला जाना है कर्नल लेवल में। जब कर्नल लेवल में जाएगा तो वहां पे कर्नल लेवल थ्रेड्स डील करेंगे उनको। द थ्रेड स्विच डज नॉट नीड टू कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। एक यूजर लेवल थ्रेड है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ उसका नाम है T1। अब उसकी जगह पे लोड करना है T2 को। कहता है सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है, सिस्टम अगर ना भी हो, ओएस अंदर पार्टिसिपेट ना भी करे, सीपीयू का इधर कर्नल बाकी जितने भी मेन मेन आइटम्स हैं, वो अगर पार्टिसिपेट ना भी करें तब ये स्विचिंग हो जाएगी। क्योंकि जो यूजर लेवल थ्रेड्स हैं, वो किसी को जवाब देनी है, उन्होंने किसी की तरफ देखना नहीं है कि ये आएंगे तो हमारा काम होगा। वो खुद से स्विचिंग कर लेते हैं, खुद से शेयरिंग कर लेते हैं, खुद से वर्किंग परफॉर्म कर लेते हैं। द कर्नल नोज नथिंग अबाउट यूजर लेवल थ्रेड्स। ऊपर उसने बताया कि जो थ्रेड कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं उसके पास सारे थ्रेड की इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन वो सारे कर्नल लेवल थ्रेड्स की इन्फॉर्मेशन होती है। यूजर लेवल थ्रेड की इन्फॉर्मेशन कर्नल के पास नहीं होती। इट मैनेज दीज थ्रेड्स एज अ सिंगल थ्रेड प्रोसेस। द कर्नल लेवल थ्रेड्स आर वेरी फास्ट, सॉरी द यूजर लेवल थ्रेड्स आर वेरी फास्ट। एडवांटेज क्या है? वो फास्ट वाला एडवांटेज है। द यूजर लेवल थ्रेड्स आर वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट। जो चीज़ फास्ट है वो ऑटोमेटिकली एफिशिएंट बन जाती है। एफिशिएंट मतलब हम उस चीज़ को कहते हैं जो जल्दी काम, ज़्यादा काम जल्दी में कर दे। स्पीडली जिसको आप कह सकते हो, स्पीडी है। दे कैन इम्प्लीमेंट ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज नॉट सपोर्ट थ्रेड्स। यूजर लेवल थ्रेड वहां पे भी वर्क करते हैं जहाँ पे सिस्टम थ्रेड नॉर्मली सपोर्ट नहीं कर रहा था, जो बहुत पुराने सिस्टम है उनमें भी यूजर लेवल थ्रेड्स चल जाती हैं, क्योंकि वहां पे कर्नल की तरफ उन्होंने देखने को नहीं है, उन्होंने कर्नल से कोई डिमांड ही नहीं करनी, अपने तौर पे वो चल जाती हैं। दे आर सिंपल टू मैनेज द स्विचिंग बिटवीन थ्रेड्स, ये आगे आपको बता दिया। इसमें कर्नल की इन्वॉल्वमेंट होती को नहीं, इस वजह से एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में जाना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करना, वो आपको पहले बताया था कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है। एक थ्रेड की तफसील निकालना और उसकी जगह पे दूसरे थ्रेड की डिटेल लोड करना, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, वो कहलाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। डिसएडवांटेज क्या है इसका? दे आर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन थ्रेड्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। दे द प्रोसेस गेट सिंगल टाइम स्लाइस इवन इफ इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड्स। इसमें क्या है कि एक प्रोसेस में 50 थ्रेड्स हैं, लेकिन उन थ्रेड्स की सिस्टम की नॉलेज में को नहीं है, सिस्टम के साथ उनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो हम जो एक प्रोसेस P1 है फॉर एग्जाम्पल, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास 50 थ्रेड है तो मुझे ज़्यादा टाइम दो। सिस्टम ने उसको सिंगल प्रोसेस की तरह डील करना है, चाहे उसमें जितने मर्जी हो थ्रेड्स, क्योंकि वो थ्रेड्स की तफसील सिस्टम के पास है ही नहीं। इस वजह से ये उन पॉसिबल है कि उनमें कोई थ्रेड के जिम्मे कोई काम लगाओ और वो इग्नोर हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन होते फिर भी फास्ट हैं। इग्नोर बहुत कम होती हैं लेकिन हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल 50 थ्रेड थे, 40 थ्रेड एग्जीक्यूट हो गए, उन्होंने अपना काम कर दिया, 10 थ्रेड सिस्टम ने चलाई नहीं, क्योंकि सिस्टम के पास उनकी इंफॉर्मेशन थी नहीं। सिस्टम ने उस प्रोसेस को फिनिश कर दिया। हालांकि वो 10 थ्रेड अभी रहते थे, 10 थ्रेड के हिस्से में काम थोड़ा सा ही होगा, मतलब कि 100% का कोई 1% काम होगा उन 10 थ्रेड के हिस्से में, लेकिन वो 1% भी काम रह ही जाएगा, क्योंकि सिस्टम ने उसको उन थ्रेड्स को देखे नहीं है, क्योंकि सिस्टम की नज़र में वो थ्रेड्स हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। तो इसलिए अगर प्रोसेस का 1% रह गया तो वो प्रोसेस फिनिश में नहीं जाएगा, वो प्रोसेस दोबारा से लूप में लग के रेडी क्यू में आएगा और अगली बार में जाके फिनिश होगा। हाँ, मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन विद प्योर यूजर लेवल थ्रेड्स कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग का एडवांटेज नहीं ले सकते मल्टीपल थ्रेड्स। रीजन क्या होता है कि मल्टी थ्रेडिंग में आपके पास, हमने ऊपर भी देखा कि मल्टी थ्रेडिंग में हमारे पास एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स हैं।
लेकिन वो एडवांटेज उतना नहीं उठा सकते जितने आपके पास एक नॉर्मल वर्किंग सिस्टम में से उठाया जा सकता है, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं कंप्यूटर की नज़र में। अगर तो प्रोसेस फिनिश नहीं हुआ, फिर तो वो बड़े, मतलब क्या लो कि वो बड़े सिस्टम के, वो उस प्रोसेस की नज़र में बड़ी उनकी अहमियत है। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में 50 थ्रेड्स हैं, उस प्रोसेस P1 की नज़र में सारे थ्रेड्स की बड़ी अहमियत है, जब तक वो प्रोसेस फिनिश नहीं होता, या फिर जब तक वो प्रोसेस सीपीयू में से निकाला नहीं जाएगा। जिस टाइम सीपीयू से निकाल दिया, प्रोसेस निकालना कि किसी काम के थ्रेड्स नहीं है, इन्होंने काम तो कंप्लीट ही को नहीं किया। अब रीजन क्या है कि उन थ्रेड्स की सिस्टम की नज़र में कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। जो 40 चल गए उनकी तो बड़ी अहमियत होगी, लेकिन वो बाकी 10 नहीं चले, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो सिस्टम को ने उस प्रोसेस को या तो फिनिश कर दिया, या तो उस लूप में से निकाल दिया और दोबारा से रेडी क्यू में लेकर आ गया। इस वजह से वो जितना एडवांटेज उठा सकते हैं, अगर एडवांटेज कैसे उठा सकते हैं, अगर यूजर लेवल थ्रेड्स की नॉलेज हो सिस्टम के पास, प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अगर नॉलेज हो, तो फिर तो उनकी वैल्यू होगी। एक सीपीयू, एक सिस्टम एक प्रोसेस को फिनिश नहीं करेगा तब तक जब तक उसके थ्रेड खत्म ना हो। लेकिन हमने ये कल बात पढ़ी थी कि एक प्रोसेस खत्म हुआ तो उसके साथ जितने भी थ्रेड हैं वो सारे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। लेकिन किसी एक थ्रेड के खत्म होने से प्रोसेस खत्म नहीं होता, फिनिश होने से प्रोसेस फिनिश नहीं होता। आगे हमारे पास थ्रेड्स के मॉडल्स हैं। 3 मॉडल होते हैं। एक होता है मैनी टू वन, एक होता है 1 to 1, और एक होता है मैनी टू मैनी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैनी टू वन मॉडल में क्या है कि बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड हैं, लेकिन उनको मैनेज कर रहा है एक ही कर्नल लेवल थ्रेड्स, वो सारे एक कर्नल के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही हैं। बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड्स हैं, लेकिन एक ही कर्नल लेवल के अगेंस्ट वो रिवॉल्व कर रही हैं। फिर हमारे पास 1 to 1 मॉडल में क्या होता है कि हर यूजर लेवल थ्रेड के लिए एक कर्नल लेवल थ्रेड है। जैसे ही एक यूजर लेवल थ्रेड बनेगा, कर्नल लेवल थ्रेड भी उसके अगेंस्ट एक क्रिएट होगा। थर्ड हमारे पास मैनी टू मैनी, मल्टीपल यूजर लेवल थ्रेड्स के लिए मल्टीपल कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं। अब इनके आपस में हायरार्की क्या, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। इन मैनी टू वन मॉडल, मैनी यूजर लेवल थ्रेड्स आर मैप टू द कर्नल लेवल थ्रेड्स। आप अगर मैथ आपने पढ़ी है तो आपको मैपिंग का आइडिया होगा। वो आपने एक चीज पढ़ी होगी मैथ के अंदर, f(x) ऐसे होता है, और g(x). और हम कहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल f(x) में कुछ वैल्यूज हैं, और इसी तरह हमारे पास g(x) में कुछ वैल्यूज हैं। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल a। ऐसे तो हम उसके लिए पढ़ते थे कि हमारे पास ये मैपिंग हो रही है ऐसे कि 0 मैप हो रहा है ए के ऊपर, 0 मैप हो रहा है फॉर एग्जाम्पल डी के ऊपर, 3 मैप हो रहा है सी के ऊपर, ऐसे करके वो हमने एक मैथ की पढ़े थे। मैपिंग क्या होता है कि एक चीज की इमेज क्रिएट होना एक सेकंड चीज के ऊपर। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास वन मैनी टू वन मॉडल में क्या होता है कि मल्टीपल यूजर लेवल थ्रेड्स के लिए मैप हो रहे होते हैं एक सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड्स के ऊपर। मतलब कि वो कर्नल लेवल को जवाब दे नहीं होते, लेकिन मल्टीपल यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं, और उसके मुकाबले में एक कर्नल लेवल थ्रेड्स क्रिएट होता है। मतलब एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग के लिए मल्टीपल थ्रेड्स बन रहे हैं यूजर लेवल, लेकिन उसके मुकाबले में अगर देखा जाए, उस टाइम स्लाइस में देखा जाए, तो उस टाइम स्लाइस में कोई एक आधा कर्नल लेवल थ्रेड क्रिएट होता है। इट इज एफिशिएंट बिकॉज इट इज इम्प्लीमेंटेड इन अ यूजर स्पेस, क्योंकि इसमें यूजर लेवल थ्रेड ज्यादा है, इसलिए ये यूजर स्पेस में ज्यादा वर्किंग होती है, कर्नल लेवल में बहुत कम जाता है। A process using this model will be blocked entirely if a thread make a blocking system call। किसी भी पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोसेस वन के थ्रेड हैं सारे, और उनके अगेंस्ट एक कर्नल लेवल थ्रेड आ गया, तो ये सारे थ्रेड्स ब्लॉक हो जाएंगे। रीजन क्या है कि सिस्टम कॉल जनरेट हो गई है। सिस्टम कॉल कब जनरेट होती है, जब आपका सिस्टम कर्नल में जाता है, कर्नल लेवल में जा रहा होता है। तो जैसे ही कर्नल लेवल का थ्रेड डील होना शुरू होगा, यूजर लेवल थ्रेड सारे ब्लॉक हो जाएंगे, वेटिंग में लग जाएंगे। जब तक कर्नल लेवल थ्रेड डीलिंग होता तब तक यूजर लेवल के थ्रेड वेट करेंगे। जब कर्नल लेवल थ्रेड डील हो गया, उस टाइम यूजर लेवल थ्रेड नॉर्मल वर्किंग में आ जाएगा, और हमारा सिस्टम भी वापस से
यूजर लेवल थ्रेड में आ जाएगा कर्नल लेवल से। ये सी कुछ एग्जांपल्स हैं। द ग्रीन थ्रेड फॉर सोलेरिस, सोलेरिस हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने आपको बोला था ना कि आपने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है, उस वर्चुअल बॉक्स के ऊपर आपने डिफरेंट ओएस इंस्टॉल करने हैं, तो उनमें से एक ओएस हमारे पास सोलेरिस भी है। सेकंड वन टू वन मॉडल है। वन टू वन मॉडल में क्या होता है कि ये उन सिस्टम में होता है कि जैसे ही एक यूजर लेवल थ्रेड बना, उसके मुकाबले में एक कर्नल लेवल थ्रेड बन जाएगा। वो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा स्लो होंगे, उनकी वर्किंग ज़्यादा स्लो होती जाएगी। रीज़न क्या है कि जैसे ही एक यूज़र लेवल थ्रेड बना, साथ उसके मुकाबले में कर्नल लेवल थ्रेड बना। अब यूज़र लेवल थ्रेड तो डील होगा नहीं क्योंकि कर्नल लेवल थ्रेड बन गया। कर्नल लेवल थ्रेड क्या है, सिस्टम कॉल है, वो सबसे पहले डील होगा, फिर यूज़र लेवल थ्रेड की बारी आएगी, तो उसकी वर्किंग ओवरऑल थोड़ी स्लो हो जाती है। थर्ड हमारे पास है मैनी टू मैनी मॉडल। मैनी टू मैनी मॉडल क्या कि मल्टीपल यूजर लेवल थ्रेड बनते जा रहे हैं, मल्टीपल कर्नल लेवल थ्रेड बनते जा रहे हैं, और ये काम साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। जितने यूजर लेवल थ्रेड्स हैं ऑलमोस्ट उतने या उनसे कम कर्नल लेवल थ्रेड्स बन रही होती हैं। द यूजर कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ यूजर थ्रेड्स एंड, अब यूजर ने थ्रेड कैसे क्रिएट करनी है? यूजर जब प्रोसेस बनाता है तो प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो यूजर ने कोई अलग से थ्रेड नहीं बनाने होते। हमने प्रोसेस को स्टार्ट करना होता है, हमने थ्रेड्स को स्टार्ट नहीं करना होता। मैंने अभी जूम को ओपन किया तो जूम के अगेंस्ट 15-20 थ्रेड ऑटोमेटिकली बन गए। थ्रेड्स मैंने नहीं बनाए, ऑटोमेटिकली बन गए। वो यहाँ पे बता रहा है द यूजर कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ यूजर थ्रेड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग कर्नल थ्रेड्स कैन कॉल इन द पैरेलल ऑन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। जितने में आपके पास यूजर लेवल थ्रेड बन रहे हैं, उतने कर्नल लेवल थ्रेड साइमल्टेनियसली डील हो जाएंगे। यूजर को फील भी नहीं होगा कि मेरा जो मेरा जो वर्किंग है, जो मैंने ऐप ओपन किया, जो मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया, वो स्लो हो गया। रीजन क्या है कि सिस्टम उनको पैरेलली डील कर रहा होता है। ये कब होता है? जब आपके पास सीपीयू, मल्टीपल सीपीयूज होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर होंगे तो एक प्रोसेसर जो है वो डील कर रहा होगा यूजर लेवल थ्रेड को, और बाकी डील कर रहे होंगे कर्नल लेवल थ्रेड्स को। यूजर लेवल थ्रेड को डील करने के लिए अगर एक सीपीयू भी मिल जाए तो वो भी मोर देन इनफ होता है, क्योंकि सीपीयू बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू यूजर की थिंकिंग। अब मेरी जो नॉर्मल एक यूजर है उसकी थिंकिंग से सीपीयू फॉर मोर ज्यादा टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, ज़रा फास्ट वर्क कर रहा होता है। तो यूज़र को फील भी नहीं होता कि मेरे सिस्टम में मल्टीपल कर्नल लेवल थ्रेड बनते जा रहे हैं और हमारा सीपी वहाँ पे बिजी है। यूज़र के फौरन फौरन काम हो रहे होते हैं, इसलिए यूज़र को डील फील भी नहीं हो रहा होता इस सारी वर्किंग के दरमियान कि मेरे प्रोसेस, जो मैंने प्रोसेस क्रिएट किया है, उस प्रोसेस के जितने भी थ्रेड्स थे, उन थ्रेड के साथ इक्वल नंबर के कर्नल लेवल थ्रेड डील हो रहे हैं। रीज़न क्या है कि उनको अलग प्रोसेसर डील कर रहा है, इनको अलग प्रोसेसर डील कर रहा है। ये सिंगल कोर के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता। ये सिर्फ पॉसिबल होता है मल्टी कोर के अंदर। मल्टी कोर का मतलब क्या है कि मल्टीपल सीपीयू, जो चिप एक ही होती है, सीपीयू उसके अंदर मल्टीपल बन जाते हैं। आगे समझ? जी। यहाँ पे लास्ट लाइन अगर आप देखें थोड़ा सा आपको मजीद आइडिया मिल जाएगा। द इंडिविजुअल द इंडिविजुअल प्रोसेसेस may be allocated variable number of kernel threads depending on the number of CPUs available। कितने सीपीयूज अवेलेबल हैं उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली थ्रेड्स बन रहे हैं, उनको अलग सीपीयू डील कर रहे हैं। यूजर के थ्रेड के लिए अलग सीपीयू एलोकेट कर दिया, और कर्नल लेवल थ्रेड जितने बनते जा रहे हैं उनके लिए अलग सीपीयू डील कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ सीपीयूज ज्यादा होंगे तो ज्यादा ये वर्क, जितने यूजर लेवल थ्रेड भी बढ़ेंगे और उतने कर्नल लेवल थ्रेड भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ सीपीयूज थोड़े हैं, दो हैं, चार हैं, उस टाइम पे मसला क्या बनेगा कि थोड़े यूजर लेवल थ्रेड बनेंगे और थोड़े ही कर्नल लेवल थ्रेड बनेंगे। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास 1000 कर्नल लेवल थ्रेड है और 1000 यूजर लेवल थ्रेड है। थ्रेड्स सीपीयू की वर्किंग के मुताबिक बनते हैं, क्योंकि थ्रेड्स भी एक लाइट वेट प्रोसेस होते हैं, उनको डील भी सीपीयू नहीं करना होता है, सीपीयू के थ्रू ही वो डील हो रहे होते हैं। तो अगर सीपीयू कम है और थ्रेड बढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है सीपीयू बर्डन बढ़ेगा। सीपीयू बर्डन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है आपका सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए
जितने थ्रेड्स डील होते जा रहे हैं उतने ही आपके पास नए थ्रेड बनेंगे। नहीं, कुछ थ्रेड लाइब्रेरीज के बारे में बता रही है, वैसे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा इनको एक दफ़ा कि हमारे पास विंडोज़ में कौन कौन से थ्रेड्स होते हैं, जावा में कौन कौन से थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट थ्रेड्स के उसने लाइब्रेरीज के नाम बता दिए जो मोस्ट कॉमन है। विंडोज़ के कुछ थ्रेड्स की उसने एग्जांपल दे दिया। खैर एक्सपी के थ्रेड की देखने की ज़रूरत को नहीं है, आप देखना है तो आप जो विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है, उनको देखें। विंडोज़ एक्सपी बहुत पुरानी विंडो है, उसके थ्रेड्स को देखने की ज़रूरत भी नहीं है।